नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 5 स्टॉक्स को। दोस्तों, बात करें इन पांचों स्टॉक्स की तो इनके क्वार्टर 3 के नंबर्स हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने से इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इन स्टॉक्स के नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते कल मंडे को यानी कि बाजार खुलते ही इन स्टॉक्स में आपको हलचल देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से भी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें पहले स्टॉक की तो टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, बात करें इस स्टॉक की तो फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है और रेलवे सेक्टर का स्टॉक है और रिटर्न्स के मामले में मल्टी बैगर रहा है। और मैं इस स्टॉक को कई बार अपनी वीडियोज में कवर कर चुका हूं। मैंने हर बार आपसे यही कहा है कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें दोस्तों इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स की तो इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में आपको कल बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। बात करें दोस्तों इसकी सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर की तो आप देखिएगा सेल्स जहां 935 करोड़ रुपए थी बढ़कर के 955 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो 25% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सेल्स में देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 115 करोड़ रुपए से गिर करके 111 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी ईबीआईटी गिरती हुई देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसमें 69% की अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 70 करोड़ रुपए से बढ़कर के 74 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि नेट प्रॉफिट हमें इनके बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखेंगे तो 136% की भारी जंप है। दोस्तों कहा जा सकता है कि कंपनी की नेट प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों ईपीएस की तो 5.55 से बढ़कर के 5.56 हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी इसमें जंप है और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो 104% की जंप हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से ईपीएस में देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की तो इसके नंबर्स हमें धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर 3 की बात करें और ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तब भी। तो दोस्तों आप इस स्टॉक पर कल नजर रख सकते हैं। इस स्टॉक में हो सकता है इसके चलते आपको तेजी देखने को मिले। अब बात करें दूसरे नंबर पर तो सीडीएसएल के बारे में बात कर रहा हूं। बात करें सीडीएसएल की तो यह कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है और दोस्तों इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक भी काफी अच्छा है और यह रिटर्न्स के मामले में भी काफी अच्छा स्टॉक है। और अब इसके हमें क्वार्टर 3 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सितंबर 23 से दिसंबर 23 की परफॉर्मेंस को देखें तो आप देखिएगा सेल्स 207 करोड़ रुपए से बढ़कर के 214 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। और आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से देखिएगा सेल्स में 52% की भारी जंप देखने को मिल रही है। ईबीआईटी को अगर हम देखें तो 128 करोड़ से बढ़कर के 130 करोड़ रुपए हो गई है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी जंप और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 54% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो 109 करोड़ रुपए से गिर करके 107 करोड़ रुपए हो गए। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इनमें हमें 44% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईपीएस की तो 10.42 से गिर करके 10.28 हमें देखने को मिल रहा है। इसमें मामूली सी गिरावट है। दोस्तों बात करें ईपीएस में ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो 44% की जंप देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें सीडीएसएल की तो क्वार्टर बेसिस के नंबर हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट गिरे हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। दोस्तों मात्र 2 करोड़ रुपए की गिरावट हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से सीडीएसएल के नंबर भी हमें धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते इस स्टॉक में भी आपको कल बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो आप सीडीएसएल स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो दोस्तों एसबीआई के क्वार्टर 3 के नंबर्स भी हमें बाजार में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, अगर पीएसयू बैंक में बात करें तो दोस्तों सबसे शानदार बैंक है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, लेकिन इसके क्वार्टर 3 के नंबर्स हम देख लेते हैं कि हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की तो सेल्स इनकी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों नंबर्स काफी बड़े हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बात करें दोस्तों ईबीआईटी की तो ईबीआईटी में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की तो दोस्तों यह हमें कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके नेट प्रॉफिट हमें लुढ़कते हुए देखने को मिल रहे हैं। यह बात आपको पता होना चाहिए। बात करें दोस्तों ईपीएस की तो सेम रेशियो में हमें ईपीएस में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सेल्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और दोस्तों बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट हमें इनके गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इसके नंबर्स हमें क्वार्टर 3 के थोड़े वीक नजर आ रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से बात करें तो सेल्स में 23% की जंप देखने को मिली है। ईबीआईटी में 43% की जंप है। और दोस्तों नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से हम बात करें तो मात्र 4% की जंप हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और ईपीएस में अगर आप देखेंगे तो 28% की हमें गिरावट देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से। तो कहा जाए दोस्तों तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की परफॉर्मेंस हमें वीक नजर आ रही है। दोस्तों इसके चलते आपको इस स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। हो सकता है इस
स्टॉक में आपको कल थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर पर भी नजर रख सकते हैं। अब बात करें दोस्तों सलासा टेक्नो की, तो यह स्टॉक भी इस समय मार्केट में दोस्तों काफी न्यूज में हमें देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में हमें अभी स्प्लिट देखने को मिला था, उसके बाद दोस्तों इसमें बोनस शेयर भी देखने को मिला है। और दोस्तों बात करें कंपनी की तो फंडामेंटली काफी अच्छी है और रिटर्न्स भी इसके काफी मल्टीबैगर हमें देखने को मिलते हैं। बात करें दोस्तों इसकी Q3 के नंबर्स की, तो यह भी हम देख लेते हैं। बात करें सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों EBIT की, तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों नेट प्रॉफिट की, तो आप देखिएगा 9 करोड़ रुपए से बढ़कर के 16 करोड़ रुपए हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों क्वार्टर बेसिस के हिसाब से क्या धमाकेदार इनके नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते दोस्तों इस स्टॉक में आपको कल अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग शेयर को भी देख सकते हैं। दोस्तों आप EPS को देखिएगा, इसमें भी हमें शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल दोस्तों बात करें सलासा टेक्नो के, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से धमाकेदार परफॉर्मेंस हमें इसकी देखने को मिल रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 26% की जंप सेल्स में, EBIT में 56% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 57% की जंप है और EPS में भी 57% की जंप है। तो कहा जा सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर बेसिस कंपनी ने धमाकेदार नंबर्स दिए, जिसके चलते आपको कल सलासा टेक्नो इंजीनियरिंग के शेयर में भी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं होती है कि कंपनी के नंबर्स अच्छे रहे या न्यूज अच्छी है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों अक्सर हमने देखा गया है जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर होता है तो उसमें हमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई देखने को मिलती है, तो ऐसे में गिरावट भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप स्टॉक के मूवमेंट को देखे बिना किसी भी स्टॉक में पोजीशन बचाने से बचें, क्योंकि ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी 90% चांस हमें यही देखने को मिल रहे हैं कि आपको इस स्टॉक में भी कल अच्छी तरह से तेजी देखने को मिल सकती है। अब बात करें दोस्तों अरमान फाइनेंशियल लिमिटेड की, तो इसके नंबर्स भी हमें Q3 के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों यह भी एक NBFC कंपनी है और दोस्तों बात करें इसकी, तो यह कंपनी भी रिटर्न्स के मामले में शानदार रही है और मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। दोस्तों बात करें इसके सितंबर 23 से दिसंबर 23 के क्वार्टर की, तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों EBIT की, तो इसमें भी हमें मामूली सी जंप देखने को मिल रही है और नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों EPS की, तो EPS में हमें इनके गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों अरमान फाइनेंशियल की, तो यह स्टॉक भी मैंने अपनी वीडियो में कई बार कवर किया है और मैंने इस स्टॉक में भी आपको इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है। दोस्तों यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा है और यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों बात करें इसके Q3 के नंबर्स की, तो परफॉर्मेंस दोस्तों मिली जुली सी हमें देखने को मिल रही है। कोई नंबर इतने वीक भी नजर नहीं आ रहे। कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो मामूली सा सुधार हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो 64% की जंप सेल्स में देखने को मिल रही है, 72% की जंप EBIT में रही है, 91% नेट प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिले और 66% की जंप हमें EPS में देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो अरमान फाइनेंशियल की परफॉर्मेंस हमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोस्तों इस स्टॉक पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। इस स्टॉक में भी कल आपको हलचल देखने को मिल सकती है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। सिर्फ इस वीडियो में मैं आपसे इनके Q3 के नंबर्स की परफॉर्मेंस को डिस्कस कर रहा हूं, जिसके चलते इन स्टॉक्स में हलचल होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। आप किसी भी स्टॉक में बाई और सेल करते समय सावधानी बरतें। बात करें दोस्तों एफएल इंडिया की, तो ये 6ठे नंबर का स्टॉक है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपसे 5 शेयर के Q3 के नंबर्स को डिस्कस कर रहा था, लेकिन दोस्तों मुझे एफएल इंडिया भी दिखाई दिया। तो दोस्तों मैंने चाहा कि हो सकता है आपके पास इस स्टॉक में भी पोजीशन बना रखी हो दोस्तों, या आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो एफएल इंडिया के स्टॉक के Q3 के नंबर्स की भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इसकी सितंबर 23 से दिसंबर 23 की, तो आप सेल्स को देखिएगा, सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छी तरह से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। बात करें EPS की, तो EPS में भी हमें इनके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 33% की जंप सेल्स में, EBIT में 20% की जंप है, नेट प्रॉफिट में 11% की जंप है, EPS में 6% की जंप है। दोस्तों बात करें एफएल इंडिया की, तो इसके नंबर्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी। तो कल आप एफएल इंडिया के स्टॉक पर भी नजर रख सकते हैं। बात करें एफएल इंडिया की, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और रिटर्न्स भी इस स्टॉक के अच्छे रहे, आप इस स्टॉक को भी देख सकते हैं। तो यह थे वह 6 स्टॉक दोस्तों जिनके की Q3 के नंबर्स हमें कल बीते दिन आते हुए बाजार में देखने को मिले, जिसके चलते आपको इन स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।